हेलो गाइस, सफ़ाई शिक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवानी धीमान आज आपके लिए लेकर आई हूँ टीजीटी सोशल साइंस के सिलेबस से हिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है अपराइजिंग ऑफ 1857। 1857 का जो विद्रोह था उसके क्या क्या रीजंस थे, क्या परिणाम निकले और क्या क्या चेंजेस आए उसके बाद, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। और जो जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। और अगर आपको टीजीटी सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। वो सिलेबस जो है वो एसएससी चंडीगढ़ द्वारा जारी किया गया है। तो आइए गाइस देखते हैं अपराइजिंग ऑफ 1857। According to P.E. Roberts, the revolt was just a sepoy mutiny and it arose due to cartridge with fats. P.E. रॉबर्ट के हिसाब से जो ये रिवॉल्ट था, ये विद्रोह था, वो सिर्फ सिपाही मुटेनी यानी कि सिपाहियों का ही विद्रोह था, क्योंकि उन्हें फैट्स वाले चर्बी वाले कारतूस दिए जा रहे थे जिसे मुंह से छीलना पड़ता था। तो उस समय क्या था, किसी ने ये अफवाह फैला दी थी कि जो कारतूस बने हुए हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हिंदू हैं वो गाय की पूजा करते हैं और जो जो मुसलमान हैं वो सुअर की पूजा करते हैं। तो ये उनके धर्म के खिलाफ था, तो ये भी सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है 1857 के रिवॉल्ट का। हालांकि ये क्लियर नहीं है अभी तक कि वो जो कार्ट्रिज बने थे, कारतूस बने हुए थे, उसमें सच में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था या नहीं, पर उस समय ये अफवाह फैली हुई थी। तो ये सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है इस रिवॉल्ट का। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू वी.डी. सावरकर, द रिवॉल्ट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। वी.डी. सावरकर के हिसाब से जो ये वॉर था वो भारत की स्वतंत्रता का सबसे पहला विद्रोह माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है दिस वॉर इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द इंडियन हिस्ट्री अकर्ड ड्यूरिंग द गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, उनके समय में ही ये जो विद्रोह हुआ था और ये सबसे बड़ा विद्रोह इंडियन हिस्ट्री में माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स द ब्रिटिश ब्रॉट अ नंबर ऑफ किंगडम अंडर इट्स कंट्रोल। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे राज्य थे जो अपने कंट्रोल में कर लिए थे। तो जो क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब जो पेशवा मराठा पेशवा बाजीराव टू के सन थे, बेटे थे, और बेगम हज़रत महल थे जो अवध की क्वीन थी, उन्होंने इस पॉलिसी का विरोध किया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या, इसके हिसाब से क्या था कि ब्रिटिशर्स का रूल, ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाया था जिसके थ्रू क्या था कि अगर किसी भी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका जो सारा कंट्रोल है वो सब ब्रिटिशर्स के हाथों में आ जाएगा। तो जैसे झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उनका कोई भी बेटा नहीं था, उन्होंने जो अपना पुत्र था वो उनका दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ था, और नाना साहेब भी दत्तक पुत्र ही थे बाजीराव के। तो इस वजह से उन्हें जो उनकी सत्ता थी वो छीन ली गई थी, तो इसका उन्होंने विरोध किया था। तो ये भी बड़ा रीज़न था 1857 के रिवॉल्ट का। नेक्स्ट आ जाता है ड्यू टू द कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर पेजेंट्स वर कंपेल्ड टू ग्रो कैश क्रॉप्स। तो कमर्शलाइजेशन की वजह से जो एग्रीकल्चर जो किसान थे उनको कैश क्रॉप्स उगाने के लिए फोर्स किया जाता था और दे हैड टू पे हाई टैक्सेस, उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्सेस चुकाने पड़ते थे। और जो अंग्रेज़ थे वो कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं करते थे या उन पर कोई पैसा खर्च नहीं करते थे ताकि वो अपने लैंड को फर्टाइल बना सके। कैश क्रॉप्स उगाने की वजह से उनकी जो फर्टिलिटी थी लैंड की वो बहुत ही ज़्यादा डाउन होती जा रही थी, तो इनफर्टाइल उनकी लैंड्स बनती जा रही थी और उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स भी पे करना पड़ता था। तो ये किसानों की तरफ से ये रीज़न था 1857 के रिवॉल्ट का। तो नेक्स्ट देखते हैं द इंडियन सोल्जर्स वर अनहैप्पी with the Britishers as they were not given high position in the army।
तो जो इंडियन सोल्जर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा नाखुश थे ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि उन्हें आर्मी में कोई भी हाई पोजीशन नहीं दी जाती थी। तो हाई पोजीशन में सिर्फ ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे, इंडियन सोल्जर्स को कोई भी हाई पोजीशन नहीं मिलती थी। तो ये भी रीज़न था इंडियन सोल्जर्स की तरफ से, ये रीज़न था 1857 के रिवॉल्ट का। नेक्स्ट आ जाता है कॉमन पीपल आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। और जो कॉमन पीपल थे उन्हें फोर्स किया जाता था अपने धर्म का बदलाव करने के लिए, ताकि वो क्रिश्चियन धर्म को अपना लें। तो ये सब रीज़न्स थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ। तो सबसे बड़ा रीज़न इसमें था चर्बी वाले कारतूस। और नेक्स्ट आ जाता है लैब डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। नेक्स्ट आ जाता है जो पीजेंट्स थे उन्हें बहुत सारा जो टैक्स चुकाना पड़ता था, और कैश क्रॉप्स उगाने के लिए उनको फोर्स किया जाता था, ये रीज़न था। नेक्स्ट आ जाता है जो इंडियन सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे, क्योंकि उन्हें आर्मी में कोई भी हाई पोजीशन नहीं दी जाती थी, और जो कॉमन लोग थे उनको क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए फोर्स किया जाता था। तो ये सब मेन रीजंस थे जिनकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट हुआ। तो ये रीजंस तो आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आ जाता है फीचर्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके फीचर्स क्या थे, क्या विशेषताएं थी इस रिवॉल्ट की। तो सबसे पहले आ जाता है द रिवॉल्ट हैज़ बीन कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस रिवॉल्ट को, इस विद्रोह को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है द रिवॉल्ट इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ इंडिया टू इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म। इस रिवॉल्ट के थ्रू जो इंडिया के लोग थे उनमें अपने देश के लिए अपने देशभक्ति जागी, ये इसका फीचर था। नेक्स्ट आ जाता है इट मेड इंडियंस अवेयर ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो इसके थ्रू क्या था, जो इस रिवॉल्ट के थ्रू जो ब्रिटिशर्स का जो रियल नेचर था उसकी जानकारी अब इंडियंस को हो गई थी कि किस तरह वो ब्रिटिशर्स यहाँ पर क्या करने आए हैं, क्या चाहते हैं, उनका पता अब इंडियंस को चल चुका था। नेक्स्ट आ जाता है द पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल, रूलर्स, सोल्जर्स, स्टूडेंट्स एंड अदर गेव द रिवॉल्ट इट्स पॉपुलर कैरेक्टर। इस रिवॉल्ट में सभी ने पार्टिसिपेशन किया था, चाहे वो कॉमन पीपल हो, राजा हो, चाहे सोल्जर्स हो, पीजेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, इन सभी ने इस रिवॉल्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो ये भी एक फीचर है इस रिवॉल्ट का। नेक्स्ट आ जाता है इट गेव पैट्रियटिज्म टू फ्यूचर जनरेशन। जो आने वाली जनरेशन थी उनमें देशभक्ति की भावना जगाने के लिए ये रिवॉल्ट जाना जाता है। तो ये सब जो इस रिवॉल्ट के फीचर्स थे। तो आइए अब देखते हैं कि इसके कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं। ये सब जो मैं आपको क्वेश्चंस इसमें बता रही हूँ वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको सब याद रखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट्स इन इंडिया। इंडिया में 1857 का रिवॉल्ट कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये मेरठ से शुरू हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिवॉल्ट कहाँ से शुरू हुआ था। तो मेरठ से ये शुरू हुआ था। और जो 1857 का रिवॉल्ट था वो कब शुरू हुआ था, 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है मंगल पांडे वाज फ्रॉम विच बटालियन। जो मंगल पांडे थे वो किस बटालियन से थे। तो वो 34th नेटिव इन्फेंट्री से थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो ये आपको याद रखना है, 34th नेटिव इन्फेंट्री से वो थे मंगल पांडे। Who was the Governor General of India at the time of the revolt of 1857? 1857 रिवॉल्ट के समय में जो गवर्नर जनरल थे उनका क्या नाम था, वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट वाज द सिंबल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो सिंबल क्या था फ्रीडम इस स्ट्रगल का, कमल और रोटी। इसके थ्रू ही ये संदेश पहुंचाया जाता था इस विद्रोह का। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रही हूँ, ये सब आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है द फर्स्ट इंडियन टू रिफ्यूज़ टू यूज़ फैट कार्ट्रिज। कौन सा फर्स्ट इंडियन था जिसने जो चर्बी वाले कारतूस थे उसका प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो पहला इंडियन जो था वो था मंगल पांडे। नेक्स्ट आ जाता है हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। बिहार में 1857 का जो रिवॉल्ट था उसका नेतृत्व किसने किया था, वो कुंवर सिंह ने किया था। हु नेम द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज अ कॉन्स्पिरेसी। किसने 1857 रिवॉल्ट को षड्यंत्र की रचना दी थी,
संज्ञा दी थी। तो ये आपने याद रखना है कि किसने इसे षड्यंत्र कहा था, वो थे जेम्स ऑट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने इसे षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट आ जाता है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 रिवॉल्ट के समय में जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उनका क्या नाम था, वो थे लॉर्ड पैमस्ट्रन। नेक्स्ट आ जाता है, एट द टाइम ऑफ 1857 रेबेलियन हु मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर। 1857 के रिवॉल्ट के समय में जो इलाहाबाद थी वो इमरजेंसी हेडक्वार्टर बना दिया गया था। तो वो किसने बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने ही इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ तांत्या टोपे। जो तांत्या टोपे थे उनका रियल नेम था रामचंद्र पांडुरंग। वैसे तो तांत्या टोपे के नाम से ही वो बहुत फेमस थे, लेकिन असली नाम उनका जो था वो थे रामचंद्र पांडुरंग। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है, हु लेड द एंटायर लीडरशिप ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। इस रेवोल्यूशन की जो मेन बागडोर थी वो किसने संभाली थी, वो बहादुर शाह जफर, जो एक मुग़ल बादशाह थे उस समय, और ये लास्ट मुग़ल बादशाह भी कहलाते हैं बहादुर शाह जफर। इन्होंने ही पूरे रिवॉल्ट की बागडोर संभाली थी। नेक्स्ट आ जाता है, हु डिड बहादुर शाह जफर गिव द टाइटल ऑफ शाह दे आलम बहादुर। बहादुर शाह जफर ने किसे शाह दे आलम बहादुर की संज्ञा दी थी या टाइटल दिया था, बखत खान को उन्होंने ये टाइटल दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाह दे आलम बहादुर बखत खान को कहा जाता है, और ये किसने कहा था, बहादुर शाह जफर ने। इन द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 whom was betrayed by मान सिंह एंड देन अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश एंड हैंग्ड। 1857 के रिवॉल्ट में मान सिंह ने किसे धोखा दे दिया था और बाद में वो ब्रिटिशर्स ने उन्हें अरेस्ट कर दिया था और फांसी की सज़ा दे दी थी। तो तांत्या टोपे थे वो। मान सिंह जो थे वो तांत्या टोपे के फ्रेंड थे, लेकिन उन्होंने इस रिवॉल्ट में उन्हें धोखा दे दिया था, और जिस वजह से तांत्या टोपे को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था और फांसी की सज़ा सुना दी थी। नेक्स्ट आ जाता है, हु डिड द क्वीन लक्ष्मी बाई फेस इन द फाइनल बैटल। रानी लक्ष्मीबाई ने सब लास्ट जो बैटल था वो किस फेस किया, तो वो हॉर्रोज थे। हॉर्रोज के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जो लास्ट बैटल लड़ा था। और इससे रिलेटेड, हॉर्रोज से रिलेटेड ये भी है कि हॉर्रोज जो थे इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को संज्ञा दी थी, कहा था कि सिर्फ इस विद्रोह में सिर्फ यही एक मर्द है जो लड़ रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, वेयर वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स हु टुक पार्ट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट में कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ से सबसे ज़्यादा सोल्जर्स थे, सबसे ज़्यादा सिपाही थे, वो थी अवध। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नाना साहेब। नाना साहेब का रियल नेम क्या था, धोंदू पंत। धोंदू पंत उनका रियल नेम था। नेक्स्ट आ जाता है, व्हेन एंड वेयर वाज द मंगल पांडे हैंग्ड। मंगल पांडे को कहाँ पर और कब फांसी पर लटका दिया गया था, तो बैरकपुर में उन्हें 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, हु वाज द स्टॉन्च एनिमी ऑफ ब्रिटिश। कट्टर दुश्मन कौन थे ब्रिटिशर्स के, तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे वो कट्टर दुश्मन थे ब्रिटिशर्स के। नेक्स्ट आ जाता है, हु वाज लीडिंग फ्रॉम कानपुर इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। कानपुर से कौन बागडोर संभाल रहा था इस रिवॉल्ट की, तो वो थे तांत्या टोपे। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज लीडिंग फ्रॉम बरेली। बरेली से कौन बागडोर संभाल रहा था, वो थे खान बहादुर। नेक्स्ट आ जाता है, दिल्ली से बख्त खान, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और जैसे कि आपको पता है झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। तो ये सब आपको ये याद रखने हैं। ये कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है ये क्वेश्चन, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, वेयर इज़ द समाधि स्थल ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पर है, वो ग्वालियर में है। नेक्स्ट आ जाता है, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अ कमीशन वाज फॉर्म्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन आर्मी। रिवॉल्ट होने के बाद
1857 के रिवॉल्ट के बाद क्या था, जो कौन सा ऐसा कमीशन बनाया गया था जो इंडियन आर्मी को एकत्रित करने के लिए, तो वो था पील आयोग। पील आयोग ने इंडियन आर्मी को एकत्रित करने का जिम्मा उठाया था। नेक्स्ट आ जाता है, हु वाज द मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन से आधुनिक इतिहासकार थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट को, 1857 के रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था? तो वो थे एस.एन. सेन। और ये भी याद रखना है, जो एस.एन. सेन थे उन्होंने एक बुक लिखी थी 1857, नाम था उस बुक का, और इन्होंने कब वो लिखी थी? वो 1957 को लिखी थी। तो ये तो याद करना आसान है, 1857 बुक लिखी थी और उसके 100 साल बाद उन्होंने ये बुक लिखी थी 1957 में। नेक्स्ट आ जाता है, वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट। कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था ये रिवॉल्ट। अब आ जाता है, इस रिवॉल्ट के फेलियर के सबसे बड़ा रीज़न क्या था? तो सबसे बड़ा रीज़न क्या था इस रिवॉल्ट का सबसे बड़ा रीज़न था लीडरशिप। जो लीडरशिप थी, नेतृत्व की कमी थी, इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई गई थी। तो ये सब जो रिवॉल्ट के वैसे तो काफ़ी रीजंस थे, पर इनको रियल में जो मेन रीज़न है वो ये माना जाता है कि लैक ऑफ लीडरशिप था। नेक्स्ट आ जाता है, वेयर वाज द फर्स्ट सीरियस इंसिडेंट अगेंस्ट फैट कार्ट्रिज इन 1857। तो कौन सा इंसिडेंट था, कहाँ पर हुआ था ये इंसिडेंट फैट कार्ट्रिज को लेकर? वो था बैरकपुर में। बैरकपुर में जो मंगल पांडे थे उन्होंने ही मंगल पांडे का आपने याद रखना है, जो मंगल पांडे थे उन्होंने ही सबसे पहले जो चर्बी वाले कारतूस थे उनका प्रयोग करने से मना किया था। कहाँ मना किया था? बैरकपुर में मना किया था। और वो कौन से नेटिव उसमें थे, इन्फेंट्री में थे, 34th नेटिव इन्फेंट्री में थे। ये आपने मंगल पांडे के बारे में याद रखना है। और उन्हें कब फांसी पर चढ़ाया गया था? 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था, यानी कि इस रिवॉल्ट के शुरू होने से पहले ही उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, हु रॉट द बुक कॉल्ड द ग्रेट रिवॉल्ट। द ग्रेट रिवॉल्ट बुक किसने लिखी थी? तो वो अशोक मेहता ने लिखी थी। ये द ग्रेट रिवॉल्ट भी 1857 के रिवॉल्ट के बारे में ही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, विच डेट वाज एलिजिबली फिक्स्ड फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट के लिए कौन सी डेट चुनी गई थी? तो जो तय हुई थी डेट वो थी 31 मई 1857। लेकिन ये युद्ध हुआ कब था? ये रिवॉल्ट हुआ था 10 मई को। तो ये भी एक रीज़न था इसके फेलियर का, क्योंकि ये डेट से पहले ही, फिक्स डेट से पहले ही ये विद्रोह हो गया था। नेक्स्ट आ जाता है, विच इंग्लिश ऑफिसर वाज किल्ड बाय मंगल पांडे ऑन 29 मार्च। 29 मार्च को मंगल पांडे ने किन इंग्लिश ऑफिसर्स की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से उन्हें 8 अप्रैल को फांसी भी हुई थी? तो वो थे फ्यूजन एंड गफ। नेक्स्ट आ जाता है, वेयर वाज द ब्रिटिश अरेस्टेड एंड सेंट बहादुर शाह जफर। कहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को कहाँ अरेस्ट करके भेजा था? तो उन्होंने रंगून में अरेस्ट करके भेजा था। ने अरेस्ट कहाँ से किया था बहादुर शाह जफर को? तो उन्होंने हुमायूं टॉम दिल्ली से उनको अरेस्ट किया था, और उसके बाद अरेस्ट करने के बाद रंगून उन्हें भेज दिया था। तो जो ये रिवॉल्ट था वो फेल माना जाता है। वैसे तो रिवॉल्ट फेल हो गया था ये 1857 का, और उसके बाद ही जो बहादुर शाह जफर थे उनका शासनकाल ख़त्म हो गया था। और इसमें जो उनको बहादुर शाह जफर को थे उनको रंगून भेज दिया गया था, जहाँ पे उनकी नेचुरली डेथ हो गई थी उसके बाद। और जो इनके बेटे थे उनको अंग्रेज़ों ने इनके सामने ही गोलियों से मार दिया था इस रिवॉल्ट के बाद। और नेक्स्ट आ जाता है, हु प्रिपेयर द मेन प्लान फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। तो मेन प्लान जो रेवोल्यूशन का था वो किसने बनाया था? तो ये थे नाना साहेब पेशवा, रंगोजी बापू और आज़िमुल्ला। इन तीनों ने इसका मेन प्लान बनाया था। नेक्स्ट आ जाता है, विच इंग्लिश ऑफिसर वाज बर्न्ट अलाइव इन लखनऊ ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। कौन से इंग्लिश ऑफिसर को जिंदा जला दिया था लखनऊ में? तो वो थे हेनरी लॉरेंस को जिंदा जला दिया था। तो ये था 1857 के रिवॉल्ट के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। वैसे तो ये रिवॉल्ट जो था फेल ही माना जाता है, लेकिन ये सबसे बड़ा विद्रोह था जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था, और सबसे पहला विद्रोह
जिसे इंडिपेंडेंस के वॉर लिए भी माना जाता है। और पर इसका ये फ़ायदा था कि इसके बाद लोगों को पता चल गया था, अंग्रेज़ों के रवैये के बारे में पता चल गया था कि अंग्रेज़ चाहते क्या हैं, क्यों आए हैं भारत में। क्योंकि पहले तो जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि वो व्यापार के लिए ही बेसिकली भारत में आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो अपने यहाँ पर सत्ता जमाने लग गए थे। तो 1857 के बाद तो उन्हें ये अच्छा मौका मिल गया। उसके बाद तो इन्होंने यहाँ पर अपना राजनीति करना भी यहाँ पर शुरू कर दिया था। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस में, कि किस वजह से टूवर्ड्स पार्टीशन हुआ, पार्टीशन किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, भारत और पाकिस्तान क्यों बना, क्या रीजंस थे। और इसके बीच में 1857 से लेकर 1947 तक जो भी हुआ उन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये तो था 1857 का रिवॉल्ट। इस रिवॉल्ट से बस ये फ़ायदा हुआ कि लोगों को ये पता चल गया कि अंग्रेज़ों का रवैया क्या है, और उनमें देशभक्ति के लिए की भावना उनके अंदर आ गई थी। तो ये सब इनके इस रिवॉल्ट का फीचर्स थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये सब आपको याद रखने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सफ़ाया शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी करवा रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे लेक्चर्स आप तक आसानी से पहुंच सके तो आप सब्सक्राइब कीजिए सफ़ाया शिक्षा को। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन 1857 के बाद क्या हुआ। 1857 तक तो हमने पढ़ लिया, 1857 के बाद क्या हुआ वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। धन्यवाद।